हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे वो स्ट्रेटजी जिससे आप 30% रिटर्न पर मंथ बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इसको हम लोग को मंथली चार्ट पे देखना है। ठीक है, और मंथली चार्ट पे देखना है और इसको मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों टाइप के स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है ना। तो चलो आज देखते हैं इस स्ट्रेटजी को। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करो। ठीक है, ताकि सबको फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है आज हम लोग प्रॉपर वे में क्या सीखेंगे। इसको बोलते हैं कप पैटर्न। आपने पहले भी सुना होगा, बट इसको प्रॉपरली ट्रेड कैसे करना होता है ना, ये किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो मैं प्रॉपर वे में राइट तरीके से कप पैटर्न ट्रेड करना बताऊंगा, जो कि हम लोग मिस्टर मार्केट व्यू में, जो हमारा व्यू आता है प्रीमियम व्यू, उसमें हम लोग शेयर भी करते हैं कप्स के बारे में। लेकिन प्रॉपर वे में उसको कोई ट्रेड नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रॉपरली स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, प्रॉपरली टारगेट कैसे निकालना है, ये तो आज हम लोग यही सीखेंगे। और प्रॉपर वे में जानना का है कि कौन सा कप सक्सेस हुआ, कौन सा नहीं। जैसे देखो यहाँ पे भी एक कप है बट ये सक्सेस नहीं हुआ, बट यहाँ पे जो कप है वो सक्सेस हुआ। और सक्सेस होने के बाद अगर देखोगे यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसने 55% का रिटर्न दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये क्यों फेल हुआ। ठीक है, वही आज समझेंगे। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, इसके साथ हम लोग को एक टूल यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम लोग RSI कहते हैं। ठीक है, RSI को मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपरली कि RSI है क्या और RSI को आपको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो RSI का एक चीज़ समझ लो कि ये जो RSI है ये 60 के ऊपर बुलिश जोन है, मतलब कि अप ट्रेंड। 40 के नीचे बेयरिश जोन है, मतलब कि डाउन ट्रेंड। और बीच में अगर है ना RSI, मतलब कि साइडवेज। तो कोई भी कप अगर उसका मंथली टाइम फ्रेम पे खोल लेना, ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी कप 60 क्रॉस नहीं किया होगा ना, तो सिंपली हम लोग उसको नहीं लेंगे। ठीक है, पहला चीज़ 60 क्रॉस किया होना चाहिए, क्योंकि 60 क्रॉस है मतलब कि बुलिश जोन है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया 60 क्रॉस RSI। ठीक है, RSI नॉर्मल RSI। ठीक है, 60 क्रॉस। और ये बाकी कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है हमको, बस प्योर चार्ट और ये RSI 60 क्रॉस। और दूसरा हमको जो इंडिकेटर की यूज़ पड़ेगी वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि ये इंडिकेटर नहीं है बट है वॉल्यूम, चार्ट पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी एक कप है, दिख रहा है, बट ये क्यों नहीं ब्रेकआउट किया, रीज़न जानते हो। यहाँ पे इंक्रीज इन द वॉल्यूम नहीं था बट उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, इंक्रीज नहीं हुआ था कोई वॉल्यूम में खास। ठीक है, और ना ही किसी ब्रेकआउट कैंडल पे हाई वॉल्यूम था। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, जो कि ब्रेकआउट हुआ भी नहीं, ये भी एक ब्रेकआउट कैंडल है, इस पर भी हाई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इसलिए फेल हो गया। बाकी RSI तो था ऊपर, लेकिन इसलिए फेल हो गया। और ये प्रॉपरली ब्रेकआउट हुआ भी नहीं है देखोगे तो। ठीक है, बट ये जो कप है इसमें देखो, जो ब्रेकआउट कैंडल में क्या जान है। और वॉल्यूम देखो ब्रेकआउट कैंडल का, और RSI देखो। ठीक है, अबव 60 है, तो ये 50% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और दूसरा चार्ट देखते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। प्रॉपर वे में कप पैटर्न को मास्टर करना है आज। जैसे देखो ये भी एक कप है, CIP पे जाके फिर ऊपर गया, ये उतना प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी एक परफेक्ट तो नहीं, लेकिन एक अच्छा पैटर्न है। जैसे देखो CIP जो मैंने बताया था, जो कप का जो ये रेजिस्टेंस है वो जब सपोर्ट बनता है और वहाँ से जब स्टॉक ऊपर जाता है तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। ठीक है, और देख सकते हो उसके बाद 100% का रिटर्न है लगभग। ठीक है, यहाँ से गया है बट ये एक बार सपोर्ट लेके फिर गया बाउंस। तो ये फेल कप नहीं बोलते इसको, ये थोड़ा अलग ही पैटर्न हो जाता है और ऐसा होता है। और इसको भी ट्रेड करते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई वो उस टाइप का चीज़ नहीं है। ये तो अभी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, इसका कप यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है अभी। इसका ये अगर चार्ट देख लियो तो कुछ समझ में भी आ गया होगा कि ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का 10 साल का चैनल को ब्रेकआउट किया ये वाला स्टॉक, IDFC लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी समझ सकते हो, बट इसमें इतना वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं। और अगर एक चीज़ देखोगे, हाँ, यहाँ का कैंडल भी कुछ खास नहीं बना है, डोज ही बन रहा है, मोमेंटम नहीं है कैंडल में। लेकिन ये भी एक कप है। ठीक है, और एक कप के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। वॉल्यूम इसमें ठीक ही ठाक है, उतना कुछ वो नहीं है। तो ये भी स्टॉक ठीक है हालांकि। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया इसका, ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस खत्म होगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस खत्म होगा, ये रेजिस्टेंस। तो इसके रास्ते में अभी हर्डल बहुत है, लेकिन अगर यहाँ पे भी एंट्री लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कब का टारगेट कैसे निकाला जाता है।
देखो पहला तो कप का टारगेट निकालने का तरीका है कि आप जो हाइस हैं उन हाई को एज अ रेजिस्टेंस मान लो, टारगेट मान लो, लेकिन अगर वो ब्रेकआउट हो गए तो वो एक प्रॉब्लम होता है। तो इसका सबसे बेस्ट टारगेट होता है कप का निकालने का पैटर्न, कप का टारगेट निकालने का कि हाई में जो उस कप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको मार्क करो, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है कप का उसको मार्क कर दो, ये ठीक है। अब आपको इसका टारगेट मिल जाएगा। जो सबसे बेकार कप भी होते हैं ना, अगर वो ब्रेकआउट हुए प्रॉपरली, तो हिस्ट्री में देखा गया कि वो 1.618% में आते हैं। ये नॉर्मल फिबोनाची है, ठीक है, ये 1.618% तक आते हैं, ठीक है। अगर ये इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो ये वाले एरिया को, अगर ये वाले एरिया को ये कब ब्रेकआउट कर देगा मान लो फ्यूचर में, तो इस एरिया तक आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना परसेंट का रिटर्न है, 55% का रिटर्न। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आता है ये, फिर नेक्स्ट टारगेट, ये जितने भी मतलब है ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो ये सब उसके टारगेट्स हो जाते हैं। ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट, तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा ही आएगा, नहीं हुआ तो फिर ठीक है, ऊपर जाके ऊपर गया फिर नीचे मुड़ गया तो वापस ब्रेक किया इसी लाइन को तो एग्जिट कर देंगे, ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कैसा, मतलब कब काम कैसे करते हैं, ओवरऑल ये सीखना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कप पैटर्न है, ये ज़बरदस्त मूव दिया है कप वाला, देख सकते हो। पहले तो ये गया ऊपर, उसके बाद फिर सपोर्ट लेके गया है, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए देखोगे तो कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिला है हमें, ठीक है। बट मैं आपको वो कप दिखाता हूँ जिनको मैंने ट्रेड किया था प्रॉपर वे में, ठीक है। और उसमें जो रिटर्न है ना, वैसा आपको एक कप मिल गया ना, वो आपकी मतलब लाइफ चेंज कर सकता है। इस लेवल का कप है ये, सारेगामा इंडिया लिमिटेड। इस कप को मैंने यहाँ पे देखा था, ये आज से 1 साल पहले का कप है, ये है वो कप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा था, सिंपली चीज़ की मोमेंटम बहुत है, आरएसआई भी ऊपर है और स्टॉक तेज़ी से टर्न ले रहा है। दूसरा वॉल्यूम, यहाँ पे का वॉल्यूम देखो बहुत लो वॉल्यूम है, बट यहाँ पे का वॉल्यूम जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है उसका वॉल्यूम देखो, और जो ब्रेकआउट कैंडल है मीन्स ये इसका वॉल्यूम देखो कितना हाई है ब्रेकआउट कैंडल का। ये है ब्रेकआउट कैंडल, मैं आपको एरो मार्क करके भी दिखा देता हूँ, ये वाला, ये इस कैंडल में ये ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, इस कैंडल की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी इसका प्रीवियस कप भी देख सकते हो, ये प्रीवियस का कप है, ठीक है। कप का जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है ये है, समझ लो इसको रूल मान लो, रूल नंबर 3 मान लो, ठीक है। पहला रूल क्या कि RSI ग्रेटर देन 60, सेकेंड रूल हाई वॉल्यूम इन ब्रेकआउट कैंडल, एंड थर्ड रूल कि जो कप है उसके में जो मिनिमम टाइम होना चाहिए ना, मतलब कि इस एरिया से ब्रेकआउट एरिया तक का, वो मिनिमम टाइम 2 साल से 2.5 साल का होना चाहिए। यहाँ पे भी 1050 डेज़ का है, ठीक है, 1150 डेज़ का है, तो यानी कि ये भी ऑलमोस्ट 3 साल का कप है। तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना बड़ा मूव मिलेगा, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना बड़ा मूव मिलेगा, रूल याद रखना। यहाँ पे भी जो कप है उसमें कितना टाइम है, ये है देखो 2015 से लेके 2017 तक का कप है, तो ये भी एक अच्छा कप है। उसके बाद देखो ब्रेकआउट में हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, और उसके बाद 66% का रिटर्न, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको कब फाइंड करना है, स्टॉक्स को सर्च करना है, ठीक है। स्टॉक्स को कैसे सर्च करना है अगर आपको जानना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बताते रहता हूँ कप स्टॉक्स के बारे में, वहाँ पे फ्री में रहता है वो, और चाहो तो प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं कौन से कप ट्रेड कर रहा हूँ उसका डिटेल्स, प्रॉपर कप कैसे ट्रेड करना है उसका डिटेल्स, सारा चीज़ मिलता है, ठीक है। और बाकी सारे पैटर्न्स पे भी काम होता है। यहाँ पे कोई अभी कप नहीं है, हालांकि ये एक क्लासिक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है। खैर इसको छोड़ते हैं, अपने काम पे देखते हैं। ये देखो ये एक कप है, ये ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया, लेकिन ये फिर से सपोर्ट लेके अब ये वापस से जा रहा है। तो फेल भी होते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सब अपने जैसे। अब इसका टारगेट निकालोगे तो ये हाई से लो तक का, ठीक है। तो ये देखो ये भी अपना पहुंचा तो दिया है ना 1.618 तक, क्लोज नहीं दिया बट पहुंचा दिया है, चला गया है लगभग उस एरिया तक। तो जैसे आप इस ब्रेकआउट वाले एरिया से लेते हो तो यहाँ से 35% का रिटर्न मिल गया, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ ये देख सकते हो ये प्रॉपर कप है, इस टाइप का एक कप मिल गया ना लाइफ में, और मिलता ही है
हर साल इस टाइप के 3-4 कप होते ही हैं, 3-4-5-10 कप होती हैं स्टॉक्स के अंदर जो 100% 150% का रिटर्न देते हैं। RSI ग्रेटर देन 60 यहाँ पे लिया, उसके बाद देखो 132% का रिटर्न। यहाँ पे देखो कितने टारगेट सेट हुए, अगर इसका टारगेट निकालोगे तो ये तो मतलब कि पूरा जितना भी टारगेट है सब हिट करके वहाँ से जाके कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ इस पे कोई अभी वो नहीं है। ठीक है, ये भी एक क्लासिक पैटर्न है, जिनको समझ में आया होगा उनको समझ में आ गया होगा। मंथली टाइम फ्रेम का है, देख सकते हो ट्रायंगल पैटर्न, अगर ब्रेकआउट होगा तो अलग लेवल पे पहुंच जाएगा ये स्टॉक। ठीक है, ये देखो बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे भी एक कप है और उसके बाद टारगेट देखो क्या हिट हुआ है। ठीक है, पहले का कप है, उसके बाद भी देख सकते हो हिट हुआ है टारगेट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक कप चंबल फर्टिलाइज़र, इसमें देखो ये एक मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न दिखा है। ठीक है, पहला क्या कि ये तो कब ब्रेकआउट किया, हाई वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम देख सकते हो है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये तो कप में है, हम यहाँ से 60% कमा लिए। ठीक है, टारगेट भी देख लो यहाँ से यहाँ तक का हाई टू लो, टारगेट भी 1.618 हिट करके उससे भी ऊपर गया। ठीक है, बट ये जब गिर के रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया ना, ये सबसे बेस्ट बाय का जगह बनता है। अगर ये जिससे मिस हो गया वो यहाँ पे भी ले सकता है, उसके बाद का तो मतलब मूव सबके सामने। ठीक है, ये अभी नहीं हुआ है। हाँ ये देखो, ये देख सकते हो ये एक कप है प्रॉपर। ठीक है, और अभी करंट टाइम में के भी कुछ कप्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये स्टॉक हो गया। ठीक है, इन पे आप नज़र रख सकते हो, आने वाले फ्यूचर के कप्स जो आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। ये देख सकते हो इकरा लिमिटेड, ये लगभग ब्रेकआउट कर चुका है, वॉल्यूम उतना कुछ खास नहीं है बट खास है। RSI ग्रेटर देन 60 और कैंडल ज़बरदस्त, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम देखना जरूरी है, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से हाई होना चाहिए। ठीक है, एक और स्टॉक बता देता हूँ आप लोग के लिए। टाटा मोटर्स में भी देख सकते हो, टाटा मोटर्स। ठीक है, ये टाटा मोटर्स का अभी कब पहुंचा नहीं है, बट अगर ये ब्रेकआउट होगा तो टाटा मोटर्स भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। देख सकते हो क्लासिकल कप है, यहाँ पे भी था। ठीक है, यहाँ पे भी था और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अगर इसको देखो तो उसी टाइप का कप अभी फिर से बना हुआ है इसी सेम स्टॉक के अंदर। ये देखो, ये क्लासिकल एरिया से ब्रेकआउट, 100 रुपये का स्टॉक 190 का हो गया। और क्या चाहिए इससे, क्लासिकल क्या कप होगा। ठीक है, ये दो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिए, और भी है जैसे कि आइचर मोटर्स में भी आप देख सकते हो। ठीक है, आइचर मोटर का चार्ट देखो एकदम क्लासिक है। क्यों क्लासिक है, देखो ये चार्ट ख़राब भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा ख़राब नहीं होगा, बट अगर इसको देखो तो ये जो पहले का रेजिस्टेंस था वहीं पे आके एडजेक्ट सपोर्ट लिया, दिखा कुछ समझ में आया। इसका मतलब क्या पता है, रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है ना, मतलब वो इसीलिए बनता है ताकि यहाँ से रिबाउंस करे। ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बनने के चांसेस हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ, पहले यहाँ से ऊपर गया फिर आके सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस, और अगर नीचे फेल हो जाता है ना तो आप 4% के स्टॉप लॉस यहाँ से रख के अपना चलो बाय कर लो, 4% या 5% का स्टॉप लॉस रख के इस लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस। लेकिन देखो ये मंथली कैंडल है और आज मंथली कैंडल की क्लोजिंग है, 31 है आज क्लोजिंग है, और क्लोजिंग ये ऊपर में लिया, नीचे आया था ऊपर में लिया, तो इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो 3100 का 30% के टारगेट के लिए। कप है ये, प्रॉपर कप है। ठीक है, बहुत सारे कप डिस्कस हो गए, और भी देख लो अगर किसी का मन नहीं भरा तो। ये पास्ट का कप है। ठीक है, इसमें भी देखो ये सेम वही चार्ट है जैसा आइचर मोटर में। अभी आपने जो आइचर मोटर में चार्ट देखा, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स, वही टेक्निकल एनालिसिस है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे गया था लेकिन आइचर मोटर की तरह फिर ऊपर आ गया। अब ये भी ऐसा मूव भी हो सकता है आपको पॉसिबली देखने को मिल जाए। हालांकि इतना बड़ा मूव हिस्टोरिकली बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन मिल सकता है मिलने के लिए। और भी जैसे आपको देखना हो तो
सबसे बेस्ट तो रिलायंस के में है। आपको ऐसे ही स्टॉक्स में जाके नाम सर्च कर करके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। और बाकी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ तो मैं बताते ही रहता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये प्रॉपर कप है, 10 ईयर का कप है, जितना बड़ा कप होगा उतना बड़ा रिटर्न होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये देखो, इसमें भी ये एरिया ब्रेकआउट होगा तो ये भी एक कप होगा, और ये ऊपर का भी लुपिन, हालांकि अभी इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये ब्रेकआउट हो गया अपोलो टायर, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल है, उसका वॉल्यूम देखो हाई है, ठीक है। और ये तगड़ा है, चलने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं, बाय। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना।